श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जश मनारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आप मिलिए हमारे लड्डू बाबू से और अपने प्यारे प्यारे लड्डू बाबू से। उसके बाद मैं मिलाती हूँ, आप देख लीजिए, पहले अच्छे से दर्शन कर लीजिए इनका। तो आज इन दोनों को लीला मैं ऐसे बताने वाली हूँ, ये देखो सुन रहे हैं बाबू, हमारी सारी बातें सुनते रहते, क्योंकि कोई बात नहीं, आज मैंने इनको बहुत डांट लगाया है, क्योंकि ऐसा काम ही ये लोग किए हैं कि डांट लगाने वाला काम ही किए। ये मिलिए आप अपने कृष्णा से। तो देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, उसके बाद मैं इनकी लीला को आप लोगों से बताऊँगी। तो देख रहे हैं ये कैसी कर ली हैं बाबू हमारी, ये देखो तो ऐसे बिगाड़ते रहते, मैं चाहे जितना भी इनको सजा दूँ संवार दूँ, लेकिन नहीं, इनको तो परेशान करना ही करना है, क्योंकि ये तो ठान नहीं लेते हैं कि मेरी मैया को खाली नहीं बैठने दूंगा चाहे जो हो जाए तो आज पता है आज की लीला क्या हुई। तो आज मैं जो आपको लीला बताऊंगी ना, वो तुरंत की लीला है, और जब भी ये मेरे साथ करते हैं ना, तो सच में ऐसा फील होता है, इतना मतलब सुखमय फील होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। परम सुख के आनंद के समान होता है इनका लीला भी। तो इनकी आज की जो लीला है ना, आज सुबह में क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा बिजी थी, और काम भी भाई घर का है, काफ़ी लोग रहते हैं, सब जॉब पे जाने वाले हैं, तो काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो सबको टिफ़िन लगाना, खाना, फिर प्लस रुद्र का भी बहुत ज़्यादा, उनका भी सारी चीज़ें काम करना, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो मुझे लगा कि अब सारे काम कर लेते हैं, फिर मैं कृष्णा के पास चलती हूँ, तो उनको दूध पिलाती हूँ। दूध इनको पिलाना था, तो मुझे लगा कि आज लेट हो गया है, मेरा मन बोल रहा था कि आज लेट हो गया है, आज हमारे कृष्णा बाबू लड्डू बाबू बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। और देखिए यूं ही गुस्सा करती रहती, ये तो सच में ये बहुत समझते हैं, लेकिन इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हमारे कृष्णा बाबू को ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो ये क्या किए कि बस हम इनको लाए दूध, तो मेरा मन पहले से ही बोल रहा था कि इन लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो जैसे मैंने दूध रखा इनको, और हम कहे बाबू पी लो, आपको तो पता है ना मैं सब कुछ काम करके तभी आपके पास आती हूँ, क्योंकि आपके पास अगर मैं बैठ जाती हूँ तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता है। तो बस ये तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद मैं दूध रख के, अच्छे से दूध रख के चली गई, ऐसे डायरेक्ट इन ग्लास में नहीं रखी थी, उसके नीचे से मैंने कटोरी रखा था। तो फिर हम कहें पी लो। अब जब इनको दूध दे दिए, तो ये क्या किए कि हम जैसे ही मतलब आचमन किए और इनको दूध पिला के, और डायरेक्ट मैं रख के नहीं जाती, पहले मैं पिलाती हूँ। तो जितना मैंने पिलाया बस उतना ही पिए। उसके बाद ये मैं रख दी, जैसे मैं पीछे मुड़ गई वैसे ही अपना ये दूध का गिलास गिरा दिए। अब सोचो जब दूध का गिलास ही गिरा दिए तो कितना गुस्सा आएगा मैया को। फिर देखो इनको डांट पड़ी है कि नहीं, एक बार इनका फेस तो देख लो, क्यों ना मैं डांटूँ इनको, ये भी तो मेरे बाबू हैं ना, मेरी बेटी है ना। जब मेरे को कुछ गलती होती है तो सारी चीज़ें ये हमें बताते हैं, तो मैं इनको क्यों ना डांटूँ, मैं डांटती हूँ। देखो मैं अपने बच्चों से जितना प्यार करती हूँ उससे ज़्यादा मैं डांटती भी हूँ, और ये भी मुझे डांटते हैं जब मैं गलत काम करती हूँ, तो ये भी मुझे बताते हैं, मैं भी इनसे बताती हूँ। पहली बात तो मैं सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी मैं अपने कृष्णा से, लड्डू बाबू से पूछ के ही लेती हूँ। तो आज का देख लीजिए आप, कितना प्यारा श्रृंगार है। तो आज है एकादशी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी हैप्पी एकादशी। आप सबके ज़िंदगी में भी ऐसी ही खुशहाली बनी रहे, बिहारी जी की कृपा बनी रहे। तो देख लीजिए आज है एकादशी, तो आज का श्रृंगार जो है वो ब्लू कलर का इनका, ब्लू और रेड कलर का हुआ, और ये नेकलेस है येलो कलर का, और आप देख सकते हैं ये एक लौंग है, और एक कान का भी येलो है। फिर मैंने फूलों से सजा दिया है इनको, और ये माला था जो कि मैं मोतियों में लगा के ऐसे मैं जुगाड़ कर कर के इनको ऐसे बना देती हूँ। ये जो पग है इनका ब्लू और रेड कलर का, ये मैंने दुपट्टे से इनका पग बनाया है, और ये मोर पंख मैंने लगा दिया है। और मेरे बाबू का देख लीजिए, ये ब्लू कलर का ड्रेस पहने हैं। दिखाओ बाबू, ये तो जल्दी नहीं आते ना वीडियो में, इनसे बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है। देखो अभी दिखा दो बाबू, थोड़ा सा दर्शन करा दो अपने सारे भक्तों को। तो सारे भक्तों को दर्शन आप दोगे ना तो ललायत रहते हैं, थोड़ा सा दर्शन दे दिया करो बाबू आप भी। तो ये देखिए
ये येलो कलर का मैंने पहना दिया है पग। और ये मोर पग तो इनको ना जब मैं पग लगा रही थी तो इनको मैं पिंक कलर का लगा रहे थे। हम क्या थोड़ा सा ब्लू में पिंक कलर हट के रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ना कलर मतलब मैचिंग कलर मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है, डिफरेंट रहता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है श्रृंगार इनका। तो मैं फिर येलो कलर का मैं लगा दी, पिंक कलर का लगाती थी गिर जाता था, लगाती थी गिर जाता था तो फिर हम कहे जाने दो, हम येलो कलर ही लगा देते हैं। तो देख लीजिए इस तरीके का। तो इसमें मोर पंख नहीं लगा था, ये मैंने अलग से मोर पंख लगाया है। और बाबू को मैंने कुछ नेकलेस नहीं पहनाया है, मेरे बाबू के पास है बट मैंने पहनाया नहीं, क्योंकि मुझे ना पता है कि लड्डू बाबू के ऊपर हमें सिंपल श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये किसी भी छवि में किसी भी रूप में रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा श्रृंगार अपने बाबू को नहीं करती हूँ। और इनका ड्रेस ये देख लीजिए, मैं तुरंत इनका ड्रेस बनाई हूँ क्योंकि इनके पास नहीं था और ये ब्लू कलर का था। तो मैंने पता है क्या किया, ब्लू कलर का मेरे कृष्णा के पास था, लड्डू बाबू के पास नहीं था। तो ये ब्लाउज़ का जो था इनके चोली का वाला, उसमें कपड़े बच गए थे तो मैंने तुरंत कट किया, नहला के इन लोगों को बैठा दिए, कपड़ा नहीं पहनाए थे। फिर मैंने सिलाई किया और आप देख सकते हैं मैं मशीन भी अभी रखी हूँ। तो आप देख सकते हैं ये देखिए, अभी मैंने कटिंग कर के ही अभी मैंने इनको सिल के ही अभी पहनाया है। तो अभी आप देख लीजिए इसी तरीके से भी बिखरा है, जैसे मैंने सिला वैसे ही मैंने इनको पहना दिया है। तो यही कहते हैं, जब इनको पहनने का मन होता है ना तो फिर ये कपड़ा नहीं पहनते। मैंने पूजा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन इनको मैं तुरंत कपड़ा सिली, तुरंत इनको धारण कराएं। देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है और कितनी अच्छी इनकी फिटनेस आई है, एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। तो मेरे बाबू को कितना नंबर लगता है, मेरे बाबू ना ये 0 साइज़ के हैं, तो 1 से 0 साइज़ का इनको सारी चीज़ें होता। तो आप सोच सकते हैं ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता है, तो बस इतना ही लगता है। लेकिन हमारे बाबू कितने प्यारे लग रहे हैं, नज़र ना लगी मेरी सोना बाबू को। और ये देखो, इनको देखो, ये बैठे हैं, इनका बाल कितना अच्छा लग रहा है ना, घुंघराले कलर से हैं। तो इन लोगों की जो दर्शन होता है, जो सारी चीज़ें लीला होती है ना, बहुत अलग होती है। और आप लोगों को दर्शन कराना मेरा फ़र्ज़ होता है, क्योंकि आप लोग हमारी कृष्णा की फैमिली है। मैं दिल से सम्मान करती हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप लोग भी आनंद अगर लेना चाहेंगे तो प्रभु का कैसे कृपा पाते हैं। प्रभु की कृपा इस तरीके से पाया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप प्रभु की कृपा पा सकते हो। इनकी सेवा की छवि को अगर आप भी ललायत हैं तो कैसे आप पाएंगे इनकी छवि की सेवा, आज मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो देखिए, इनकी छवि की सेवा का अगर आपका भी मन है, आपका भी रुचि है, आप इनकी सेवा करना चाहते हो और प्रभु आपके पास नहीं जल्दी आ रहे हैं, तो आप कैसे आएंगे। बहुत सरल सा छोटा सा उपाय आपको करना है, जिससे कि हमारे प्रभु दौड़े चले आएंगे। जैसे मुझे पता है कि मेरे विष्णु को जब तक तुलसी दल नहीं डालेंगे और इनको तुलसी दल नहीं देंगे तो ये भोग नहीं स्वीकार करते हैं, तो पता है ना। तो वैसे हमें ये भी पता है कि हमारे प्रभु को हमारे विपरीत हमें अपना भाव उनको समर्पित करना होगा, तभी जाके वो आ पाएंगे। जैसे हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, फूल को समर्पित करते हैं पूर्ण रूप से प्रभु को, तो उसी तरीके से आप अपने आप को पूर्ण रूप से इन्हें समर्पित कर दीजिए। देखिए, प्रभु हैं, सब कुछ अंदर से जानते हैं, आपको बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन प्रभु को लग जाएगा कि आप पूर्ण रूप से उनके लायक हो गए हैं, पूर्ण रूप से आप उनको समर्पित हो गए हैं, पूर्ण रूप से आप उनको समझने लगे हैं, चाहने लगे हैं, तो आपके पास वो तुरंत दौड़े चले आएंगे। तो देखिए, प्रभु ना सब पे चाहते हैं अपनी कृपा, सब पे बरसाते हैं, सबके पास जाना चाहते हैं, बस आप लोग खुद बुलाना नहीं चाहते हो। देखिए, मनुष्य से हम कितना भी कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि वो हमारे मन की बातें नहीं जानते, हमारे दिल की बातें उनको नहीं पता। जितना मैं ज़ुबान से बोलती हूँ उतना ही वो जानेंगे, लेकिन इनको तो सब कुछ पता है ना, इनसे बाहर की कोई भी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आप इनको समझने के लिए आपको इतना तो समझना ही पड़ेगा, अपने आप को इनको समर्पित करना पड़ेगा। चाहे आप जैसे भी करके, अगर आप इनको चाहते हैं तो पूर्ण रूप से आप समर्पित कर दीजिए अपने आप को, फिर उसमें आपको कोई भी चीज़ें समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लोग व्याकुल होते हैं तो क्या बोलते हैं कि प्रभु
हम आपको ऐसा आपके लिए क्या करें जिससे आप मेरे पास आ जाओ। तो कुछ भी मत करो प्रभु के लिए। प्रभु तो कुछ चाहते ही नहीं है, इनका तो पूरा ब्रह्मांड है, इन्हें तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। लक्ष्मी तो इनका स्वयं पैर दबाती हैं, तो किस चीज़ की इनकी कमी है बताइए। इन्हें सिर्फ भाव चाहिए, प्यार चाहिए। इसलिए आप खुद तुलसी दल बन जाइए, आप खुद फूल बन जाइए और प्रभु के चरणों में रम जाइए, समर्पित हो जाइए अपने आप को। तो देखिए सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपको गंदी नज़र से नहीं दिखेगा। कोई व्यक्ति अगर चोर है तब भी वो आपको अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, कितना बुरा क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगा तो आप समझ जाइए कि हमारा मन सच में प्रभु के विपरीत जा रहा है। क्योंकि प्रभु को कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं दिखते हैं। जो जैसा होता है प्रभु सबको पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक कमियां दे देते हैं कि फिर हमें कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं लगता है। इसलिए प्रभु को पाने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, तब जाके ठाकुर जी आपको अपनी सेवा ज़रूर दे देंगे। इतनी जल्दी दे देंगे कि आप एक बार समर्पित होके तो देखिए। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है, वैसे अगर हम बिना प्रभु के नहीं रह पाएंगे। जिस दिन मछली की तरफ व्याकुल हो जाएंगे ना, उस दिन हमारे कृष्णा, हमारे ठाकुर जी हमें सेवा तुरंत दे देंगे। एक बार आप कोशिश करके तो देखिए, एक बार एक क्षण में आपके पास अगर ये ना आए तो बताना, आपको किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं। कहते हैं कि निछावर लगता है, जी बिल्कुल लगता है। हम किसी भी वस्तु के, छोटी छोटी वस्तुएं हम अगर आज के ज़माने में एक मिट्टी नहीं पाते हैं, तो सोचिए प्रभु को हम कैसे पाएंगे। तो इतना निछावर आपका देना ही पड़ेगा, लेकिन वो निछावर का भी प्रबंध प्रभु करेंगे। आप कितना भी पैसा क्यों ना कमाते हो, जब तक आपके पास भाव नहीं है आप प्रभु को नहीं पा सकते हो, नहीं पा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास भाव आ गया है तो आप प्रभु को क्षण भर में पा जाएंगे। एक बार उनके विपरीत रो के तो देखिए। रोना है तो इनके आगे रोइए, मांगना है तो सिर्फ प्रभु को मांगिए। संसार में क्या आप परेशान हैं, क्या देश दुनिया को आप गाड़ी घोड़ा घर बंगला तो हर कोई मांगता है, तभी तो इंसान परेशान रहते हैं। एक बार प्रभु को तो मांगिए। प्रभु आपको ना मिल जाए तो बताना, प्रभु दौड़े चले आएंगे। एक बार अपने आप को समर्पित कर दीजिए, देखिए ठाकुर जी की सेवा आपको मिल जाएगी। आप परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे कृष्णा के साथ फैमिली में जुड़ना चाहते हैं, इनका मुखमंडल आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप ज़रूर इनके साथ जुड़िएगा। क्योंकि अगर हम इनसे जुड़ेंगे तो भक्ति का मार्ग हमारा बहुत ही जल्दी आसान हो जाता है। क्योंकि जितना ही हम इनका मुखमंडल देखेंगे उतना ही इनकी ओर आकर्षित होंगे। राधे राधे, जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा।